गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स, क्लास 10th बॉयज एंड गर्ल्स। सभी बच्चे आ जाएं लाइव। सभी बच्चे आ जाएं लाइव तुरंत। गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। बेटा लिंक भेज दी है, सब लोग आ जाए तुरंत। ओके बेटा, अलग मिश्रा आ गई हैं। गुड मॉर्निंग बेटा, 4 लोग आ चुके हैं। और चलिए ठीक है, और बच्चे आते रहें, हम अपना चैप्टर शुरू करते हैं। तो बेटा सेक्शन फार्मूला में जिस क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो आप कमेंट कर दीजिए, हम बता दें वो क्वेश्चन। सेक्शन फार्मूला की जो एक्सरसाइज 7B है उसमें आपको जिस क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो क्वेश्चन भेज दीजिए, बता दूं मैं तुरंत। जो भी बच्चे आते जा रहे हैं वो गुड मॉर्निंग का मैसेज करते रहें। एक गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। अरुण कुमार गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलिए बेटा, जिसको भी प्रॉब्लम है वो तुरंत भेज दे। 7B के जिस एक्सरसाइज में आपको प्रॉब्लम है वो एक्सरसाइज का क्वेश्चन आप लिख के भेज दे कि केवल इतना बता दीजिए कि 7B का क्वेश्चन नंबर 10, 9, 10 जो भी ना आ रहा हो वो क्वेश्चन बता दीजिए तुरंत, उसका सोल्यूशन बता दूं मैं आपको जल्दी से। अगर आपके सारे क्वेश्चन अंश वर्मा गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग टू ऑल। सात लोग आ चुके हैं, बहुत अच्छी बात है। और बच्चे भी आ जाएं। हमारा मानना ये है कि सभी बच्चे ऑनलाइन आ जाएं। सभी बच्चे ऑनलाइन आ जाएंगे। गुड मॉर्निंग सर, अंश वाजपेयी। ओके बेटा, अंश वाजपेयी गुड मॉर्निंग। गेम्स गुरु। तो चलिए, जो भी क्वेश्चन प्रॉब्लम हो तुरंत हमको भेज दीजिए, हम बता दें आपको तुरंत। देखिए चैनल का लोगो, चैनल का नाम बदल गया है, तो आप जब भी आप सर्च करेंगे तब मैथमेटिक्स इंजन नाम से आप करेंगे सर्च, ठीक है। और जो उसका है लोगो है वो ME करके हो गया है, ठीक है। और आज से क्लास 11th की भी क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं, तो जो भी आपके रिलेटिव्स या आपके रिश्तेदार जो भी क्लास 11th में हैं वो क्लास 11th को भी फोकस करना स्टार्ट करें। मैथमेटिक्स में आज से क्लास 11th की भी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। तो जो भी बच्चे आपके रिलेटिव्स में हैं या जो भी बच्चे आपके आसपास रहते हैं जो 11th में गए हैं और उनके पास पढ़ने का कोई साधन नहीं है, तो यहाँ पर आपको रेगुलर क्लासेस सब मिलती रहेंगी, ठीक है। आज सबसे पहली क्लास मैथमेटिक्स की 2 बजे होगी, क्लास 11th की। क्लास 11th की पहली क्लास आज 2 बजे होगी, ठीक है। तो चलिए, जो भी क्वेश्चन है प्रॉब्लम हो कमेंट कर दीजिए। पलक मिश्रा, अरुण कुमार, अंश वर्मा, अंश वाजपेयी। 7B के जिस क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तुरंत कमेंट कर दीजिए बेटा, बता दें आपको तुरंत। और किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं है? किसी भी क्वेश्चन में नहीं है प्रॉब्लम? किसी भी बच्चे को, प्रांजुल पटेल और फरहीन फातिमा, ये लोग अभी आए नहीं। सभी बच्चे लाइव क्लास में आते ही नहीं है। 9 बजे क्लास स्टार्ट हो जाती है, कोई होता ही नहीं उसमें। चलिए ठीक है, हम क्वेश्चन बता रहे हो, देख लीजिए। एक क्वेश्चन है जो पेपर में कई बार क्लास 9th के क्वेश्चन पेपर में कई बार पूछा जाता है। वो क्वेश्चन ये है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द एंड पॉइंट ऑफ द डायमीटर। 7B का क्वेश्चन नंबर 22 है, लास्ट 22 क्वेश्चन नंबर है कि द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द एंड पॉइंट ऑफ द डायमीटर ऑफ अ सर्किल। एक सर्कल की डायमीटर है, सर्कल की डायमीटर के जो एंड पॉइंट्स हैं, जैसे हमने मान लिया डायमीटर की जो लेंथ है वो है क्या, PQ। तो इसके जो एंड पॉइंट्स हैं, इसके जो एंड पॉइंट्स हैं ये आपको दिए गए हैं। क्या दिए गए हैं? 7, -1, 7, -1
और ये क्यू पॉइंट कितना दिया गया है 5,3 दिया है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ इट्स सेंटर एंड लेंथ ऑफ द रेडियस। कह रहे हैं सेंटर का कोऑर्डिनेट, हमने मान लिया सेंटर कोऑर्डिनेट क्या है r, इसके कोऑर्डिनेट क्या है x, y। तो बेटा डायमीटर सेंटर है तो जो ये पॉइंट r है ये आपका सेंटर पॉइंट हो जाएगा। अब जब r आपका सेंटर पॉइंट हो जाएगा तो हम इसे मिड पॉइंट फॉर्मूला से लगा सकते हैं। किससे लगा सकते हैं? मिड पॉइंट फॉर्मूला से लगा सकते हैं ना हम इसको। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है हमने बताया आपको, क्या होता है x बराबर x1 प्लस x2 बाई 2 और y बराबर y1 प्लस y2 बाई 2, यही फॉर्मूला होता है अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट फॉर्मूला, सॉरी बाई मिड पॉइंट फॉर्मूला, बाई मिड पॉइंट फॉर्मूला, बाई मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, x बराबर x1 प्लस x2 बाई 2 एंड y बराबर y1 प्लस y2 बाई 2। तो यहाँ से x बराबर x1 कितना है 7 है, प्लस x2 कितना है 5 है, अपॉन 2, y बराबर y1 कितना है -1 प्लस y2 कितना है 3 अपॉन 2। तो यहाँ से x बराबर 7 प्लस 5 12 हो गया, 12 अपॉन 2। यहाँ से y बराबर प्लस माइनस माइनस तो 2 बाई 2। तो यहाँ से x बराबर 2 6 जा 12, y बराबर 1, मतलब कि कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए, कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए बेटा 6, 1 क्या आ गए 6, 1 6, 1 आ गए कोऑर्डिनेट्स आपके, 6, 1 आ गए कोऑर्डिनेट्स है ना, 6, 1 कोऑर्डिनेट्स आ गए आपके। अब 6, 1 कोऑर्डिनेट्स आ गए, उसने कहा कि पहले कोऑर्डिनेट बताइए, बाद में जो रेडियस है उसकी आप बताइए क्या डिस्टेंस, क्या बताना है डिस्टेंस। तो रेडियस पी आर भी है और आर क्यू भी है, क्योंकि यही सर्कल का है ना, सर्कल का यही सेंटर है और यही रेडियस होती है। तो चाहे पी आर की हम निकाल लें डिस्टेंस या आर क्यू की निकाल लें, तो हम क्या निकाल लें डिस्टेंस ऑफ आर क्यू की डिस्टेंस निकालें, क्योंकि उसने डिस्टेंस पूछा है। क्वेश्चन नंबर 22 7B का, डिस्टेंस ऑफ रेडियस पी आर, देयरफॉर पी आर इज इक्वल्स टू डिस्टेंस जो है अंडर रूट x2 माइनस x1 पी आर 6 माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 1 माइनस 1 तो 1 प्लस 1 हो जाएगा। तो पी आर इज इक्वल्स टू अंडर रूट 6 माइनस 7 माइनस 1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस 1 2, 2 का स्क्वायर 4। तो पी आर बराबर 4 प्लस 1 5, तो कितना आ गया √5 यूनिट्स। ये आपका आंसर होगा, पी आर बराबर √5 यूनिट्स। ओके, पी आर बराबर √5 यूनिट्स। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा था, क्वेश्चन नंबर 22 ने कहा कि एक डायमीटर है पी क्यू, इस डायमीटर पी क्यू का दो कोऑर्डिनेट्स आपको दिए गए, पी और क्यू कोऑर्डिनेट्स दिए गए। उसने कहा कि पी का जो कोऑर्डिनेट है वो है 7, -1 और जो क्यू का कोऑर्डिनेट है वो है 5, 3। फिर कह रहा है कि जो इस डायमीटर का सेंटर है आर, पहले इसके कोऑर्डिनेट्स बताइए, उसके बाद रेडियस की डिस्टेंस बताइए। रेडियस क्या होगा, अगर ये डायमीटर है पूरी पी क्यू और ये पी आर आपका मिड पॉइंट है, तो यही पी आर और सॉरी पी आर आपकी है रेडियस, तो आर क्यू भी होगी रेडियस, क्योंकि आर है मिड पॉइंट है ना। अब ये पी आर ही आपकी क्या है रेडियस है, तो सबसे पहले हम निकाल लें मिड पॉइंट्स के क्या कोऑर्डिनेट्स। तो मिड पॉइंट फार्मूला क्या होता है, x बराबर x1 प्लस x2 बाई 2, y बराबर y1 प्लस y2 बाई 2। x बराबर x1 कितना था 7 प्लस x2 कितना था 5 अपॉन 2, y बराबर y1 कितना था -1, y2 कितना था 3 अपॉन 2। तो यहाँ से 7 प्लस 5 12 बाई 2, फिर यहाँ से आपका प्लस माइनस माइनस, यहाँ से 2 बाई 2 आ गया आपका, समझ गए। तो उसके बाद सॉल्व किया, x बराबर 6, y बराबर मतलब कि कोऑर्डिनेट्स क्या है 6, 1। अब हमें इन दोनों के बीच में डिस्टेंस निकालनी थी, तो हमने डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई कर, चाहे आप पी आर की निकाल दीजिए चाहे आप आर क्यू निकाल दीजिए, दोनों की डिस्टेंस √5 यूनिट्स ही आएगी। ठीक है, किसी बच्चों को किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं है बेटा? और 7B के किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो आप लोग पूछ लीजिए तुरंत। 7B के जिस क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तुरंत बेटा पूछ लीजिए। कोई कमेंट में बता नहीं रहा है, कोई कमेंट में ये भी नहीं बता रहा कि सर ये क्वेश्चन बता दीजिए। इसका मतलब आपको सभी क्वेश्चन आ रहे हैं।
अगर सभी क्वेश्चन आते हैं तो वो भी आप कमेंट कर दीजिए कि सर हाँ सभी क्वेश्चन आते हैं हमको। अगर सभी क्वेश्चन आते हैं तो वो भी कमेंट कर दीजिए कि हाँ सर सभी क्वेश्चन आ रहे हैं हमको। प्रांजल पटेल, पलक मिश्रा, फरीन फातिमा, वंशिका सोनी, आप लोगों को किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं है? अगर नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो वो भी कमेंट कर दीजिए सर नहीं कोई क्वेश्चन प्रॉब्लम नहीं, तो हम बेटा आगे बढ़ें, फिर हम अपने हिसाब से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएं आपको। किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं है आपको? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, इसे देख लीजिए 21 देख लीजिए। 21 है फाइंड द रेशियो, क्वेश्चन हम लिख देते हैं, फाइंड द रेशियो, कभी काफ़ी सारे बच्चों के पास बुक नहीं है। फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग, इन विच द line segment joining 5, 8, 7, -3, 5, 8 and 7, -3, 7, -3 is divided by x-axis and y-axis, is divided by x-axis एंड वाई एक्सिस। कह रहे हैं कि रेशियो बताना है आपको, जिस रेशियो में ये दो पॉइंट से मिलने वाली लाइन जब एक्स एक्सिस से डिवाइड होगी और वाई एक्सिस से डिवाइड होगी। तो हमने आपको बता रखा है, तो हम इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, इधर हम एक्स एक्सिस का निकाल देंगे और इधर हम वाई एक्सिस का निकाल देंगे, है ना। तो बेटा पहले हम लाइन बना लें, मैंने मान लिया कि लाइन क्या है, पी क्यू है, पी का पॉइंट है आपका 5, 8 और क्यू के पॉइंट्स क्या है 7, -3। अब एक्स एक्सिस डिवाइड कर रहा है, मतलब कि एक्स तो कुछ होगा लेकिन वाई क्या होगा 0। हमने बता रखा है आपको। सर कोई प्रॉब्लम नहीं है अभी तो, ओके बेटा। सर अभी पूरे नहीं लगाए हैं, आज पूरे लगाएंगे। बेटा ये मत किया करिए, आप लोग पूरे लगाइए ना लगाइए, लेकिन क्वेश्चन को एक बार देख लिया करिए कि सर कि अगर हम ये क्वेश्चन लगाएंगे तो किस क्वेश्चन में हमें प्रॉब्लम होगी, तो उस क्वेश्चन को आप लोग पूछ लिया करिए। वैसे हम बता दे रहे हैं, देख लीजिए, अगर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का आप निकालना आप जान गए तो कम से कम 2 क्वेश्चन तो इसके और लगा लेंगे, सेम है। तो जब एक्स एक्सिस से डिवाइड होगा तो एक्स एक्स रहेगा लेकिन वाई 0 हो जाएगा। इसी तरह वाई एक्सिस में है कि अगर कोई लाइन पी क्यू है तो इसके पॉइंट है 5, 8, इसके हैं 7, -3 और y एक्सिस डिवाइड कर रही है, इसका मतलब कि x तो 0 हो जाएगा लेकिन y कुछ रहेगा। y एक्सिस डिवाइड कर रही है तो x तो 0 हो जाएगा, x एक्सिस डिवाइड करे तो x x रहेगा लेकिन y 0 रहेगा, y एक्सिस में y y रहेगा लेकिन x 0 हो जाएगा। ठीक है, किसी कोई प्रॉब्लम नहीं है? चलिए देखिए, प्रॉब्लम जो भी प्रॉब्लम हो आप लोग पूछ लिया करिए, वैसे अगर नहीं है प्रॉब्लम तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है। तो देखिए, अब एक्स एक्सिस से डिवाइड कर रही है और रेशियो निकालना है, तो सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे अकॉर्डिंग टू सेक्शन फॉर्मूला। अब क्या होता है सेक्शन फॉर्मूला, हमने आपको बता रखा है क्या होता है, x बराबर mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। ये m और n क्या है, रेशियो में हमने इस लाइन को डिवाइड किया है। किस रेशियो में डिवाइड किया है, m रेशियो n में डिवाइड किया है इस लाइन को। ठीक है, तो x का कोऑर्डिनेट तो x है, तो अगर हम x कोऑर्डिनेट पे x रखेंगे तो क्या m और n रेशियो आएगा, क्योंकि ये x तो हमारे पास हमेशा रहेगा ना, तो जिससे हमें रेशियो निकालने में दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए जब x एक्सिस का होता है तो हम y का कोऑर्डिनेट मान के, मतलब y बराबर my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। y कितना है 0, देखिए 0 हो गया, बराबर m कितना है, m ही है, y2 कितना है -3 प्लस n ही है, y1 कितना है 8।
अपॉन m प्लस n। इधर करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा तो ये टोटल 0 हो जाएगा। ये आपका -3m प्लस 8n। 3m को इधर ले आइए तो 3m बराबर 8n। अब n को इधर ले आइए और 3 को उधर भेज दीजिए, मतलब m अपॉन n इज इक्वल्स टू 8 अपॉन 3, मतलब m रेशियो n इज इक्वल्स टू 8 रेशियो 3। m रेशियो n इज इक्वल्स टू 8 रेशियो 3। 8 रेशियो 3 हो गया आपका। क्यों? क्योंकि m अपॉन n जो है वो 8/3 है, इस तरह, इसीलिए आपका m रेशियो n कितना आ गया है 8 रेशियो 3। अमन कुमार को बेटा गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। देखिए चलिए y एक्सिस पर देखिए, अब हम y एक्सिस की बात करेंगे तो हमने आपको बता रखा है कि जब x एक्सिस का होगा तो y 0 होगा और जब y एक्सिस का होगा तो x 0 होगा। इसलिए अगर y के कोऑर्डिनेट्स की हम बात करें तो यहां पर हम यहां पर y का फॉर्मूला हम नहीं रखेंगे ये वाला, यहां पर x का फॉर्मूला रखेंगे। क्यों? क्योंकि अगर y का रखेंगे तो y तो हमारा y ही है, तो y रहेगा तो फिर रेशियो निकालने में दिक्कत हो जाएगी ना, तो हमें रेशियो तुरंत से निकालना है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होने पानी। तो यहां से x बराबर क्या होता है mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। सेक्शन फॉर्मूला के अकॉर्डिंग x क्या है 0 है, m रेशियो n हमने मान लिया है कि जो 0,y पॉइंट है वो p और q के द्वारा बनी गई लाइन को m रेशियो n में डिवाइड करता है। अब 0 बराबर m ही है हमारा, x2 कितना है 7 है, प्लस n क्या है n ही है, x1 कितना है 5 है, अपॉन m प्लस n। यहां से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 बराबर 7m प्लस 5n, 7m प्लस 5n। समझ गए? बस यहां से ले आइए रेशियो में, इधर ले आइए -7m बराबर 5n, तो m अपॉन n इज इक्वल्स टू 5/-7, 5/-7। आई थिंक इस क्वेश्चन में निगेटिव में तो रेशियो नहीं आना चाहिए। एक बार मैं आंसर चेक कर लेता हूं उसका। (7b21) हाँ 8/3, 5/7। गुड। देखिए माइनस क्या डिनोट कर रहा है, माइनस डिनोट कर रहा है कि ये जो लाइन है वो क्या कैसे डिवाइड कर रही है एक्सटर्नली। कैसे डिवाइड कर रही है एक्सटर्नली, इसलिए m रेशियो n क्या हो गया 5/7। माइनस साइन हम नहीं लगाएंगे क्योंकि माइनस का साइन केवल ये डिनोट करता है कि जो दिया गया पॉइंट है वो इस लाइन को एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, और जो पॉजिटिव में रेशियो आता है वो इंटरनली डिवाइड करता है, और जो एक्सटर्नली का रेशियो आता है, सॉरी जो निगेटिव का रेशियो आता है वो आपका एक्सटर्नली उस लाइन को डिवाइड करता है। ठीक है पलक मिश्रा, किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम बेटा? अब जो क्वेश्चन समझा रहे हैं सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सभी बच्चों को समझ में आ रहा है क्वेश्चन जो भी हम बता रहे हैं आपको? और बेटा अगर किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो आप लोग तुरंत कमेंट कर लीजिए, और जो क्वेश्चन ना आ रहा हो डायरेक्ट हमसे पूछ लीजिए। लाइव क्लास आपकी चल रही है और जो भी लाइव आपको कमेंट करना है लाइव कमेंट भी आप कर दीजिए। ओके स्टूडेंट्स, तो किसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है क्वेश्चन में? अभी नहीं है प्रॉब्लम ना? प्रॉब्लम नहीं है ना सर? क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 14 बता दे बेटा। 14 चलिए 14 देख लीजिए। पलक मिश्रा क्वेश्चन नंबर 14 पूछेंगी 7b का। देखिए बेटा 14 देखिए। अगर आप लगाएंगे तो प्रॉब्लम आएगी, नहीं लगाएंगे, अगर लगाने पर भी प्रॉब्लम नहीं आती तो इसका मतलब कि आपको चैप्टर बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया है। चलिए 14 देख लीजिए। 14 क्वेश्चन कह रहा है इफ द पॉइंट c -1, 2 डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट AB इन द रेशियो 3/4। सपोज दैट एक लाइन है AB और इसी के बीच में एक पॉइंट है C जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं आपके -1, 2 और जो A के कोऑर्डिनेट्स हैं, A के कोऑर्डिनेट्स क्या है 2,5 और रेशियो है 3/4। A के कोऑर्डिनेट्स हैं 2,5 और रेशियो है 3/4।
और बी के निकालना है। हमने बी के क्या मान लिया, एक्स वाई। देखिए लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी एक्स कॉमा वाई। क्या मान लिया, एक्स कॉमा वाई। सो अब हम सिंपली सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। बाय सेक्शन फॉर्मूला अब देखिए बाई सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, x बराबर एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन अपॉन एम प्लस एन। x हम बीच वाला हम लेते हैं ना, तो यहां पर बीच में x है और ये क्या है, x1 है, ये x2 है। x1 x2 ही मान लीजिए, नहीं प्रॉब्लम हो जाएगी आप। x1 x2 मान लीजिए, x2 y2 मान लीजिए, ठीक है। x2 y2 मान लिया और ये x1 y1 है, ये x कॉमा y है, ठीक है। x2 y2 मान लिया, क्योंकि जो भी होती है लाइन उसमें हम x2 y2 ही मानते हैं, x1 y1 x2 y2, ठीक है। तो x का कोऑर्डिनेट क्या है, -1 है, तो -1 इज इक्वल्स टू m कितना है 3, x2 कितना है, x2 ही है, प्लस n कितना है 4, x1 कितना है 2 अपॉन m प्लस n, 3 प्लस 4 कितना 7। मल्टीप्लाई करिए, -1 इंटू 7 -7 इज इक्वल्स टू 3 इंटू x2 3x2 प्लस 4 2 जा 8। यहां से आपका इधर माइनस प्लस में इधर गया तो माइनस में, मतलब -7 -8 बराबर 3x2। तो यहां से निकल गया माइनस माइनस प्लस, 7 प्लस 8 15, -15 बराबर 3x2। तो यहां से आप सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद निकालेंगे आप, तो x2 बराबर आएगा कितना, -5। कितना आएगा, -5, क्योंकि 3 5 जा 15, कितना आएगा -5। x2 बराबर कितना आ जाएगा, -5। तो x2 की वैल्यू आ गई है -5। अब y2 निकालना है ना, अब y2 निकालना है, x2 की वैल्यू आ गई है -5। तो चलिए y2 निकालिए। अब y2 निकालने के लिए y एक्सिस पर सेक्शन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे ना, क्या होगा, y बराबर my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n, my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। y क्या है, y कितना है 2 है ना, तो 2 बराबर m कितना है 3, y2 निकालना है, n कितना है 4, y1 कितना है 5 अपॉन m प्लस n, मतलब 3 प्लस 4 7। मल्टीप्लाई 7 2 जा 14 बराबर 3y2 प्लस 5 4 जा 20। तो 3y2 बराबर इधर माइनस में लाएंगे तो 14 माइनस 20, 14 माइनस 20 कितना बचेगा, -6 बचेगा। तो यहां से y2 कितना आ जाएगा, 3 2 जा 6 -2। तो कोऑर्डिनेट्स आपके क्या आ गए, -5 कॉमा -2। तो हेंस द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट B आर -5 कॉमा -2। ये आपका आंसर होगा, -5 कॉमा -2। सही बच्चों को समझ में आया? जो बच्चे लगातार देख रहे हैं उनको समझ में जरूर आएगा। जो बच्चे बीच बीच में गैप कर देते हैं, बीच बीच में कहीं निकल जाते हैं, उनको तो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 था, कंप्लीट हो गया। और कोई क्वेश्चन बेटा? पलक मिश्रा समझ में आ गया? पलक मिश्रा समझ में आ गया? बेटा समझ में आ गया हो तो लाइक बटन पर क्लिक कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए। ओके, समझ में आ गया। और कोई क्वेश्चन प्रॉब्लम बेटा? पलक, किसी क्वेश्चन में और प्रॉब्लम? किसी क्वेश्चन में और प्रॉब्लम हो तो बता दीजिए, वही बता दें। 14 देखिए, मैक्सिमम आज लास्ट क्लास है। अभी जो क्वेश्चन आप लोग ध्यान से देख लीजिए, जो प्रॉब्लम हो तुरंत पूछ लीजिए, ठीक है। उसके बाद बेटा फिर हम लोग लास्ट पढ़ेंगे इसका, ठीक है। लास्ट है आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल है, फॉर्मूला बेस्ड है, पूरी तरीके से फॉर्मूला बेस्ड है, ठीक है। फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है, बहुत आसान है। चलिए जल्दी बताइए तुरंत। आंसर नहीं आ रहा है, आंसर नहीं आ रहा है, देख लेते हैं। 7B का 14
7b का 14, -5, -2। बेटा ध्यान से देखो 14, इस तरह लाइव क्लास में ये कमेंट मत किया करिए। फोर्टीन नहीं सर, फर्स्ट। बेटा कमेंट में तो आपने 14 बताया था। कमेंट आप अपनी पहली कमेंट देखिए, आपने 14 बताया था सर, क्वेश्चन नंबर 14। बेटा हमने 14 बता दिया आपको। अब आप कह रहे हैं आंसर नहीं आ रहा, आंसर 14 का आ रहा है। चलिए जो भी बच्चों ने 14 देख लिया है वो इसको नोट कर लेंगे, ठीक है। 14 का आंसर आ रहा है, सही है वो। इन्होंने 14 नहीं सर, फर्स्ट। फिर से एक बार बेटा ध्यान, आप पूरा उसमें आप लिख दीजिए कि सर 7b का क्वेश्चन नंबर 1 की 2 की 3 की 14। पलक मिश्रा एक बार लिख दीजिए। नहीं सर, फर्स्ट। सर 14 आ गया है, फर्स्ट नहीं आया है। अच्छा फर्स्ट नहीं आया है, फर्स्ट देख लीजिए। अच्छा क्वेश्चन नंबर 1 देख लीजिए 7b का। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। The coordinates of the point A and B are respectively, find the coordinates of its midpoint। लाइन है ए बी। बेटा आंसर गलत भी हो सकता है क्योंकि ये जो बुक है इसमें काफ़ी मिसप्रिंटिंग भी है, तो इसके लिए परेशान मत होइए। आप कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए, उसके बाद -6, ठीक है। मिड पॉइंट का पूछ लिया हमने, मान लिया कि मिड पॉइंट कितना है 6, कोऑर्डिनेट्स हैं 0, -6, -6, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ इट्स मिड पॉइंट। बेटा मिड पॉइंट फार्मूला क्या होता है हमने बता रखा है आपको। मिड पॉइंट फार्मूला होता है, मान लिया हमने इसके कोऑर्डिनेट क्या है x, y, तो क्या हो जाएगा x बराबर x1 + x2 / 2। x बराबर x1 कितना है 0, x2 कितना है -6/2। बेटा ये आ गया -6/2, आ गया आपका x बराबर -3, x बराबर -3 आ गया। y निकाल लीजिए, y बराबर y1 + y2 / 2, तो y बराबर y1 कितना है -6, x1 है 0, x2 है आपका -6, तो y1 + y2, y1 कितना है -6 + y2 कितना है 8/2, प्लस माइनस कितना बचेगा 2 बचेगा, प्लस का 2 × 2, तो y बराबर कितना आ गया 1। कोऑर्डिनेट्स कितने आ गए -3, 1। देख लीजिए आंसर नहीं आ रहा 7b का पहला। आ तो रहा है पलक मिश्रा, -3, 1 आंसर आ तो रहा है, कहाँ से नहीं आ रहा देखिए, फिर से करिए क्वेश्चन। इस तरह के छोटे मोटे क्वेश्चन में आप अगर फंस लगेंगे तो बेटा वो प्रॉब्लमेटिक है ना। पलक मिश्रा आंसर आ रहा है, देख लीजिए सॉल्यूशन सामने। हमको लगता है आप कन्फ्यूजन इसमें हो गए थे, ये साइन को लेके आप कंफ्यूज हो गए थे। इस साइन को कंफ्यूज कर लेने की वजह से आप कंफ्यूज हो गए थे, आपने प्लस में लिख दिया होगा। -3, 1 आंसर आ रहा है, देख लीजिए। सही बच्चों को आगे समझ में? चलिए बेटा, पलक समझ में आ गया हो तो कमेंट कर दीजिए। समझ गए, ठीक है। और कोई क्वेश्चन प्रॉब्लम? और किसी क्वेश्चन प्रॉब्लम बेटा आप तुरंत पूछ लीजिए। किसी क्वेश्चन प्रॉब्लम नहीं है तो चलिए फिर आज यहीं ओवर कर देते हैं क्लास को। आधे घंटे हो चुके हैं, 30 मिनट क्लास हो चुकी है अपनी। 40 मिनट होता है, बाकी 10 मिनट आप लोग ग्रुप में टॉकिंग जो भी प्रॉब्लम है वो पूछ लीजिएगा। तो 7b अब यहीं पे ख़त्म होती है। कल से हम लोग पढ़ेंगे 7c का टॉपिक, जो टॉपिक है एरिया ऑफ ट्राइंगल, कि ग्राफ पर जो ट्राइंगल बन जाते हैं उनका एरिया कैसे निकालते हैं, तो उससे रिलेटेड हम लोग कल पढ़ेंगे, ठीक है। तो बेटा हम फिर से बता दे रहे हैं, आज आपकी 2 बजे सबसे पहले क्लास 11th की क्लास होगी, और जो भी बच्चे आपके रिलेटिव्स में आसपास क्लास 11th में, उनको हमारा चैनल जरूर रेफ़र करें, जिससे एक प्रॉपर गाइडेंस में और रेगुलर क्लासेस में वो अपनी स्टडी को अच्छे से निभा पाएँ।
ठीक है, तो चलिए आज क्लास ओवर होती है। गुड बाय टू ऑल। एक बार सभी लोग गुड बाय का मैसेज कर दें। एक बार सभी बच्चे गुड बाय का मैसेज कमेंट में कर दें तुरंत। जल्दी से आप कर दीजिए तो क्लास ओवर करें। आज की 30 मिनट क्लास हो चुकी है, क्लास ओवर कीजिए। अंश वाजपेयी गुड बाय बेटा, गुड बाय। पलक मिश्रा गुड बाय, गुड बाय टू ऑल। तो चलिए अब आज क्लास ओवर होती है, तो कल से हम लोग पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे हम लोग कल से? कल से हम लोग पढ़ने वाले हैं क्योंकि कल से हम लोग पढ़ेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल, जो आपकी बेस्ड एक्सरसाइज 7C पर। तो चलिए आप सभी लोग अपना ख्याल रखिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। गुड बाय टू ऑल।